नमस्कार, मैं रियाज अहमद स्वागत करता हूं आपका। लाइव टी टाइम न्यूज में चलते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। पशु क्रूरता निवारण समिति का औचक निरीक्षण। नगर पालिका की गौशाला में व्याप्त अव्यवस्था पर आयुक्त से की सुधार की मांग। जी हां, प्रतापगढ़ जिले में नगर परिषद द्वारा संचालित नंदी गौशाला का पशु क्रूरता निवारण समिति के उपाध्यक्ष रमेश चंद्र शर्मा ने नंदी गौशाला का औचक निरीक्षण किया और व्याप्त अव्यवस्थाओं पर असंतोष जताया। शर्मा ने बताया कि मचलाना स्थित गौशाला में भी काफ़ी अव्यवस्थाएं फैली हुई थी, जिसकी जानकारी उन्हें टी टाइम न्यूज़ चैनल के माध्यम से प्राप्त हुई। मचलाना गौशाला की अव्यवस्थाओं की जानकारी से पशु क्रूरता निवारण समिति के जिला अध्यक्ष जिला कलेक्टर को अवगत कराया गया था। गौशालाओं में गौ माता की ऐसी दुर्दशा न हो, इसको देखते हुए गुरुवार को उन्होंने दरियावत रोड स्थित नंदी गौशाला का निरीक्षण किया, जहां चारा गोदाम में प्लास्टिक के ढेर पर उन्होंने एतराज जताया और कहा कि यदि भूलवश प्लास्टिक गौमाता के पेट में चला जाए तो अकाल ही गोवंश काल का ग्रास बन जाएगा। इस दौरान उन्होंने वहां 2 बालकों को कार्य करते हुए पाया। शर्मा ने बताया कि गौशाला में कार्यरत बालक बाल श्रम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इस मामले में जब गौशाला की केयर टेकर करणी सेवा संस्थान की ओर से जानकारी ली गई तो उन्होंने कहा कि ये बच्चे बाल श्रमिक नहीं हैं, ये अपने घर पर ईंधन के रूप में कंडे बनाने के लिए गोबर एकत्र कर रहे थे। मचलाना गौशाला की अव्यवस्थाओं को लेकर के मामला सामने आया था। लाइव टी टाइम टीवी ने इसका मुद्दा उठाया था। इसके लिए मैं लाइव टी टाइम टीवी के संपादक महोदय और उनको सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि वहाँ की अव्यवस्थाओं को आपने मुद्दा उठाया था। अभी उसी को देखते हुए मैंने आज यहाँ नगर परिषद द्वारा संचालित कामधेनु गौशाला, जो नगर परिषद का एक काइन हाउस है, यहाँ की व्यवस्था को जायजा लिया तो यहाँ पाया कि यहाँ पर जो नगर परिषद द्वारा सारा ठेके पद्धति से यहाँ कार्य दिया गया है। यहाँ के कर्मचारी और व्यवस्थाओं के लिए नगर परिषद द्वारा लगभग जानकारी ये हुई है कि 36,000 रुपये मंथली खर्चा किया जाता है और वो ठेकेदार उसका बिल उठाता है। लेकिन यहाँ पर मुझे कोई कर्मचारी नहीं मिले। यहाँ 2 बच्चे मिले हैं, जिनको पूछताछ करने पे पता चला है कि एक बच्चे को तो दिन में 20 रुपये दिए जाते हैं, एक बच्चे को 10 रुपये दिए जाते हैं और जो कर्मचारी कोई अम्बालाल गुजर बताया गया है वह यहाँ पर कभी आता है कभी नहीं आता है और इन बच्चों के भरोसे यहाँ की अव्यवस्था है। सबसे मोटी बात तो ये है कि नगर परिषद की इस गौशाला में छोटे छोटे 8-10 साल के बच्चे काम कर रहे हैं, जो कि बाल श्रम के रूप में उनका उपयोग कराया जा रहा है, जो एक दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। जिन बच्चों की पढ़ने की उम्र है उनको इस गौशाला में काम कराया जा रहा है केवल 10-20 रुपये का लालच दे करके। और एक चारा गोदाम का हमने यहाँ देखा तो वहाँ पर पॉलीथीन भरा हुआ है। अगर गौ माता वहाँ अंदर जाकर के पॉलीथीन खा लेगी तो शायद वह मौत के मुंह में चली जाएगी। बड़ा आयुक्त महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इसका निरीक्षण करें। यहाँ पर काफ़ी अव्यवस्था मुझे पाई गई है। आपने जब मुझे बताया तो इस बारे में मुझे पता चला और वहाँ जो मेरे कर्मचारी काम करते हैं उसी वक्त मैंने दूरभाष पे उनसे बात करी तो उसने बताया कि मेरे किसी परिवार में किसी की डेथ हो जाने के कारण मैं बगवास आया हुआ हूँ और वो चाबी वहाँ किन्हीं बच्चों को देके आ गए थे और इसलिए देके आ गए थे कि कोई नगर परिषद से कोई कर्मचारी या कोई अधिकारी या मैं खुद भी अगर वहाँ पहुँचूँ तो वो बच्चे मुझे चाबी दे दें। इस बरदियान आप वहाँ पहुँचे और उनने चाबी दी और आपने बताया कि वहाँ तो ये बहुत बुरी खबर है, ऐसा होना नहीं चाहिए। मैंने उसी वक्त उसको जो कार्यरत संचालन करता, जो वहाँ संचालन तो नगर परिषद करते पर वहाँ जो कर्मचारी काम करते हैं वो मेरी संस्था श्री करणी संस्थान को वहाँ का संचालन की जिम्मेदारी दे रखी है और वहाँ आपने देखा होगा अच्छी तरह सफाई की व्यवस्था है, घास फूस की पूरी व्यवस्था है। हम गायों को रोज़ हरा चारा भरपेट खिलाते हैं, कहीं इस प्रकार की कोई तकलीफ नहीं। पर एक समस्या बहुत बढ़िया है कि वहाँ अगर बच्चे काम कर रहे हैं तो ये बहुत गलत है। और मैंने वहाँ का जो अम्बालाल जी जो हमारे गुजर वहाँ काम करते हैं, मैं कर्मचारी है, उसको मैंने कहा है तो उसने बताया कि मैंने बच्चों को किसी प्रकार के काम के लिए नहीं बोला है और मैं तो उनको सिर्फ चाबी इसलिए दे के आया था कि वहाँ के नगर परिषद यार आप कोई भी वो जाओ तो बच्चे आपको वहाँ कोई वहीं खेलते हैं तो आपको चाबी दे देंगे। कितने कर्मचारी लगा रखे हैं? मैंने पहले गायें ज़्यादा थी तो हमने 4 कर्मचारी लगा रखे थे, पर अभी गायें 5-10 दिन से गायें कम है क्योंकि गौशाला में गायें पहुंचा दी गई हैं तो हमने अभी 3 कर्मचारी लगा रखे हैं। एक सुबह वहाँ साफ़ सफाई करके जाता है, एक ये अम्बालाल जी चौकीदार हैं, ये चारा डालते हैं और दिन भर वहीं रहते हैं और रात को एक गार्ड मेरा वहाँ सोता है। बच्चों ने ये आरोप लगाया कि साहब कई 10-12 दिन से हम यही काम कर रहे हैं और इसके वजह से 20 रुपये दे जा रहे हैं। आप देखो, इस प्रकार की मुझे जानकारी नहीं है क्योंकि मेरे खुद का भी एक हाथ का एक्सीडेंट हो गया था, इस कारण मैं 10 दिन से वहाँ जा नहीं पाया। और मैंने आपको बताया कि अगर ऐसा है तो गलत है, मैं खुद भी उसको देखूंगा और बच्चों से काम उनको नहीं कराना चाहिए।
समझौते के बाद काम पर लौटे कार्मिक, पटरी पर लौटी जिला चिकित्सालय की व्यवस्था। आक्रोशित कार्मिकों ने दिन भर चिकित्सालय के बाहर दिया धरना। शाम को ठेकेदार और कार्मिकों के बीच विभिन्न मांगों को लेकर बनी सहमति। जी हां, प्रतापगढ़ जिला चिकित्सालय में शार्प सिक्योरिटी एजेंसी के मार्फत कार्यरत कार्मिकों और ठेकेदारों के बीच विभिन्न मांगों को लेकर झड़प हो गई थी, जिसको लेकर ठेकेदार की ओर से 5 कार्मिकों को कार्यमुक्त करने का नोटिस दिया था, जिससे कार्मिकों में आक्रोश फैल गया और जिला चिकित्सालय में कार्यरत तकरीबन 75 से अधिक कार्मिक गुरुवार सुबह से ही जिला चिकित्सालय के बाहर धरने पर बैठ गए। इससे चिकित्सालय की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। हालांकि ठेकेदार की ओर से वैकल्पिक तौर पर कुछ कार्मिकों को लगाकर व्यवस्था को बनाए रखने का प्रयास किया गया था। दिन भर धरना प्रदर्शन के बाद शाम को प्रदर्शनकारी कार्मिकों ने प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। इस दौरान ठेकेदार भी पीएमओ कार्यालय पहुंच गए, जहां आपसी समझाइश के बाद विभिन्न मांगों पर सहमति बनी और हड़ताली कार्मिकों ने अपने काम पर लौटे। स्वच्छ भारत मिशन के तहत रठांजना में सर्वे हुआ। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने रठांजना में सफाई व्यवस्थाओं का लिया जायजा। ठोस एवं तरल प्रबंध के लिए बनाई योजना। भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के तहत जिले की 25 ग्राम पंचायतों में तरल एवं ठोस कचरा प्रबंध के लिए चिन्हित की गई है, जिसकी मिशन की शुरुआत रठांजना पंचायत से की गई। इस दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सरपंच, उप सरपंच एवं वार्ड पंच के साथ ग्रामीण शामिल हुए। ग्राम विकास अधिकारी अब्दुल हकीम मंसूरी ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्राम पंचायत का चिन्हित होना गर्व की बात है। मिशन के तहत गुरुवार को मुख्य कार्यकारी अधिकारी के निर्देश में सर्वे का कार्य का शुभारंभ किया जाएगा। शीघ्र ही निविदा प्रक्रिया भी जारी की जाएगी।